जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री नारायण। आप सभी का आज निर्जला एकादशी से संबंधित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हाँ, आ गई है 1 साल के बराबर की एकादशियों का फल देने वाली ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, जो कि इस साल 2022 में 11 जून को मनाई जाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि साल भर में जितनी एकादशियां रख सकते हैं, उस एकादशी का सिर्फ एक बार मतलब इस शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत रखने से, इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वो पुण्य प्राप्त होता है जो कि 1 साल तक एकादशी करने से प्राप्त होता है। जी हाँ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और स्कंद पुराण के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रख सकता है तो उस इंसान को इस ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत और उपाय ज़रूर करने चाहिए। आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस निर्जला एकादशी पे करने वाला एक महा उपाय, और उस महा उपाय के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चाहे ये व्रत आपने रखा हो या ना रखा हो, ये उपाय सबके लिए। तो इस उपाय के लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। क्या आप जानते हैं, स्कंद पुराण में ये लिखा गया है कि इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्या आप ये वाली बात जानते हैं कि साल भर तक अगर आप एकादशी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ शुक्ल पक्ष की और ज्येष्ठ मास की ये निर्जला एकादशी का व्रत अगर निर्जल होकर कर रहे हैं तो आपको साल भर के बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इसके पीछे कोई तो रहस्य होगा। तो जी हाँ, आज उसी रहस्य पर से पर्दा उठा रही हूँ और आपको इस निर्जला एकादशी के महत्व का, इस निर्जला एकादशी को इतनी महा एकादशी, इतनी शक्तिशाली एकादशी क्यों कहा जाता है, साल भर का फल प्राप्त करने वाली एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति हेतु एकादशी का व्रत करने के लिए संकल्प लेने को कहा। तो आप सभी जानते हैं कि महीने में 2 बार एकादशी आती है और साल भर में कई एकादशी आती हैं, मतलब 24 आसपास एकादशी आती हैं। वहीं पर बात की जाए तो वहाँ पर सब लोगों की अपनी सुधा पर, मतलब कि अपनी भूख पर कंट्रोल था, लेकिन जो भीम थे वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो भीम बोले कि देखिए, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, मेरी माँ कुंती, ये सब इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन मैं इस व्रत को नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो भूखा ही नहीं रह सकता, मुझ पे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब वेद, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि साल भर की एकादशी का फल मैं एक ही एकादशी में प्राप्त कर सकूं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए। तब वेद व्यास जी ने उनको ये सुझाव दिया कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जल रहकर आप व्रत कीजिए। अगर आप उस दिन आप निर्जला एकादशी व्रत रख लेते हैं तो आपको साल भर में होने वाले पुण्य कर्म, मतलब साल भर में जितनी एकादशी पड़ती हैं उन एकादशियों का जो फल प्राप्त होता है वो आपको सिर्फ ये एक एकादशी करने पर ही प्राप्त हो जाएगा। वेद व्यास जी की आज्ञानुसार भीम ने, गदाधारी भीम ने इस व्रत को किया और इस व्रत को निर्जला होकर अपनी पूरी भक्ति से भगवान विष्णु को समर्पित किया और भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उनको 1 साल में की हुई एकादशी के बराबर जितना पुण्य होता है उनको सिर्फ वो एक एकादशी करने पर ही वो पुण्य प्राप्त हो गया। तब से ही इस व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत कहा जाता है और इसके ये महत्व हैं। खैर, जिन लोगों ने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है उनके लिए भी मैं कुछ एक ऐसे उपाय आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ जिनको कर आप अपनी निर्जला एकादशी को काफ़ी हद तक अपने लिए कारगर और मनोकामना सिद्धि प्राप्ति के लिए उपयोग बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या उपाय करने से मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठकर अपने दोनों हाथों को देखिए और चेहरे से उसको लगाइए।
दोनों हाथों को चूमते हुए, क्योंकि हमारे भाग्य की रेखाएं जो हैं वो हमारे इन हाथों में है और इन हाथों को हमको अभिनंदन करना चाहिए, इनको चूमना चाहिए, इनको अपने चेहरे से लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे पर भी तेज आ सके। ये काम वैसे रोज करना चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन ये काम ज़रूर करें। और ये काम करते हुए एक मंत्र का जाप ज़रूर करें, जो कि मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर से मैं इस मंत्र को रिपीट कर देती हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहते तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करके अपने सुबह की एकदम खुशहाल शुरुआत करें। वहीं पर इस दिन मतलब निर्जला एकादशी वाले दिन गंगा जल को अपने नहाने के पानी में ज़रूर डालें और उस पानी से स्नान करें। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस तरीके से गंगा जल डालकर स्नान करने से तीर्थों के स्नान बराबर फल प्राप्त होता है। वहीं पर सूर्य देव को आज के दिन तांबे के लोटे में जल ज़रूर चढ़ाएं। किसी गरीब को या मंदिर में आज के दिन तिल, वस्त्र, धन, फल, मिठाई का दान ज़रूर करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि तिल का दान करने से हमें क्या लाभ होंगे। जी हाँ, तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और परेशान हैं तो उसमें भी आपको राहत देखने को ज़रूर मिलेगी। वहीं पर बात करी जाए वस्त्रों के दान करने से, वस्त्र नए भी हो सकते हैं। अगर आप पुराने करना चाहते तो पुराने वस्त्र भी आज के दिन दान ज़रूर करें। अगर पुराने वस्त्र दान करते हैं तो आज के दिन वस्त्र दान करने से भी आपके ऊपर ऐश्वर्य, वैभव, इन सब का कृपा आपके ऊपर बरसती है। और वहीं पर जो बुरे दिन होते हैं वो भी आपसे टाटा बाय बाय कर देते हैं। आज के दिन नमक का दान ज़रूर करना चाहिए। नमक का दान करने से आपके बुरे दिन दूर होते हैं, आपको राहत मिलती है। वहीं पर बात की जाए कि आज के दिन आंवले का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए। वहीं पर बात करें तो इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा का भी विशेष विधान है। तो आज के दिन भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा अभिनंदन ज़रूर करें। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। और आज के दिन पीपल के पेड़ के पास में जाकर उधर मीठा जल ज़रूर चढ़ाएं, वहाँ पर एक दीपक ज़रूर जलाएं, धूप दीप बाती ज़रूर करें। तुलसी माँ की आराधना आज के दिन ज़रूर करें। घर परिवार में शांति और समृद्धि हेतु भगवान विष्णु को खीर का भोग ज़रूर लगाएं, खीर का प्रसाद ज़रूर लगाएं और उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, मतलब तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर डालें। वहीं पर बात की जाए आज के महाउपाय आज के दिन जल का दान ज़रूर करें। मंदिर में प्याऊ लगवा सकते हैं, लोगों को पानी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आज के दिन जल का दान करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं पर आप आज के दिन अगर व्रत रख सकते हैं निर्जला तो पूरे दिन व्रत रखिए और दूसरे दिन नहा धोकर विष्णु भगवान का स्मरण करके ही अपना व्रत खोलिए, पानी ग्रहण कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ कि आप इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन सिर्फ मात्र 12 बजे तक आप निर्जल रहिए और उसके बाद में आप खाना पीना जो खाना चाहें खा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 12 बजे तक निर्जल व्रत कर लीजिए और उसके बाद में आप फलाहार कर सकते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। 12 बजे कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है और उस टाइम पर थोड़ी ठंडक भी रहती है, तो आप आराम से अपना 12 बजे तक का मतलब आधे दिन का निर्जला व्रत करके आधा पुण्य तो प्राप्त कर ही सकते हैं। वहीं पर बात की जाए आज के दिन आंवले का पेड़ लगाना अति उत्तम रहेगा और ये काम जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, जो माँ बनने का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, वो इन दोनों कामों को ज़रूर करें। 12 बजे तक निर्जला व्रत ज़रूर रखें और वहीं पर आंवले का पौधा ज़रूर लगाएं। अगर आपको ये एकादशी से संबंधित जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।